हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त फुरकान फ्रॉम लखनऊ यूपी से। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो फोर्सेज कर रहे हैं या फोर्सेज के बारे में जानते हैं या मेटाफोर्स कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम, फोर्साइज, मेटाफोर्स, कोई भी सिस्टम वो कर रहे हैं। ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया, फोर्साइज में और मेटाफोर्स में डिफरेंट क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ये वीडियो उसके ऊपर मैंने बनाया दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि काम कहाँ पे करना चाहिए और काम करने का सही तरीका अब कहाँ पे होगा। क्योंकि जिस तरीके से चीजें आती जाती दोस्तों, कोई भी चीज का आविष्कार हुआ हो उसके बाद अगर वही चीज बनाई जाती है तो उसका अपडेटेड वर्जन होता है। जिस तरीके से एग्जांपल मैं दूं कि आप कोई फोन यूज कर रहे हो, जिस कंपनी का भी आप फोन यूज कर रहे हो, जब वो कंपनी दोबारा अपना फोन लॉन्च करेगी क्या उसी तरीके से होगा या उसका अपडेटेड वर्जन होगा। अभी बात करूं, एग्जांपल दूं आईफोन की, अभी 13 प्रो मैक्स चल रहा था, आईफोन आपका 14 आ गया, आईफोन 14 आ चुका है। तो दोस्तों, जो 13 था उसका अपडेटेड वर्जन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दो डिफरेंस मिलने वाले हैं कि फोर्साइज में डिफरेंट क्या है और मेटाफोर्स में डिफरेंट क्या और हमें काम कहां पे करना चाहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट बिटवीन ओल्ड फोर्साइज, न्यू फोर्स। डिफरेंट क्या है दोस्तों, आप फोर्साइज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि फोर्साइज में X3 में 12 स्लॉट है, ठीक है। X3 में 12 स्लॉट है और X4 में भी 12 स्लॉट है, राइट। एक ट्रिपल X में भी 12 स्लॉट है और X गोल्ड में है 15 स्लॉट। तो 12 12 12 12 3 36 12 4 48 और 3 हो गया आपका 51। अगर टोटल मिला लें तो फोर्साइज में टोटल स्लॉट है आपके 51 स्लॉट है दोस्तों। स्लॉट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब वहां पे क्या है, फोर्साइज में क्या है, आपको वहां पे कोई भी कॉइन नहीं है, राइट। वहां पे कोई भी कॉइन नहीं है। नो प्रोडक्ट फंड। अभी प्रोडक्ट फंड क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। वहां पे कोई भी प्रोडक्ट फंड नहीं है और फोर्साइज में आपको मैन्युअली स्लॉट अपग्रेड करना पड़ता है। यानी कि आपने किसी को जोड़ा, आप टीम बना रहे हो, लोगों को फोन करके आपको बताना पड़ेगा भैया अपना स्लॉट अपग्रेड कर लो, उसकी मर्जी करे या ना करे। तो इससे क्या होता है कि जितना हमारा स्लॉट होता है वहां तक इनकम आती है। जब हमारा आगे का स्लॉट ही ओपन नहीं तो हम ज्यादा नहीं कमा सकते, राइट। तो और यहाँ पे क्या है, नो एक्स्ट्रा इनकम। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये क्यों कहा है नो एक्स्ट्रा इनकम, ये भी आप आगे समझ जाएंगे। तो आपको ये देखा आपने, स्लॉट वहां पे कितने 51 स्लॉट है, टोटल आपके 51 स्लॉट है। वहां पे कोई भी फोर्स कोई नहीं है आपका, कोई भी प्रोडक्ट फंड नहीं, मैन्युअली स्लॉट अपग्रेड करना पड़ता और कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए, बहुत आसान। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा डिफिकल्ट करके नहीं बताता हूँ, मैं बहुत आसानी से आपको बताना चाहता हूँ और आप आसानी से समझ भी पाए, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली नहीं, ठीक। आप देखिए न्यू फोर्स में क्या है, मिस्टर लाडो ने क्या काम किया, X3 X4 को उठाया, ठीक है, दोनों को मिक्स यानी कंबाइंड करके टोटल स्लॉट बनाए 12 ही। अब दोस्तों यहाँ पे 51 स्लॉट थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने दोनों को मिक्स करके बना दिया 12 स्लॉट, जिसका नाम दिया आपका मार्केटिंग क्लासिक। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग क्लासिक। अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ यही आविष्कार नहीं किया, इन्होंने कई और भी आविष्कार किए, जैसे कि फोर्स कॉइन भी यहाँ पे इन्होंने ऐड किया। जब हम फोर्सेज में आईडी लगाते थे वहां पे हमको सिर्फ स्लॉट हमारे ओपन हो जाते थे, कोई भी कॉइन वगैरह नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेटाफोर्स में आप जितने डॉलर से आईडी लगाते हो उतने डॉलर के आपको कॉइन भी मिल जाते हैं, उसके लिए कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं। प्लस यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट फंड भी ऐड कर दिया। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट फंड भी ऐड कर दिया है। अब इसका क्या है, लास्ट तक आप बने रहिएगा, इसका पूरा का पूरा फंडा आपको समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट फंड आखिर है क्या। इसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट फंड भी ऐड कर दिया और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे इन्होंने ऑटो अपग्रेड को ऐड कर दिया। ऑटो अपग्रेड ऐड करने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि जो बड़ा लीडर हो, छोटा लीडर हो, न्यू मेंबर हो, ओल्ड मेंबर हो, कोई भी हो, शुरू अब किया हो, पहले से शुरू किया हो, हर आदमी पैसा कमाएगा, हर इंसान पैसा कमाएगा, वो ऑटो अपग्रेड की वजह से पैसा कमाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि फोर्साइज में ऑटो अपग्रेड नहीं था, राइट। तो जब मैनुअली अपग्रेड करना था तो अधिकतम लोग स्लॉट अपग्रेड ही नहीं करते। तो ऑटो अपग्रेड का मतलब क्या है कि जब हम वर्क करते हैं तो हमारा स्लॉट ऑटो अपग्रेड हो जाता है और इनकम जिसको जाना होती चली जाती। इसी तरीके से आप सोचिए, आप टीम बना रहे हो, आपकी टीम में किसी का भी ऑटो अपग्रेड
चाहे वो $20 का, $40 का, $80 का या $10,240 का हो, 8 लाख रुपए का क्यों ना स्लॉट हो, वो जब भी ऑटो अपग्रेड होगा इनकम आपको ही पास आएगी। क्यों? क्योंकि आपने टीम बनाया, लोगों को आपने बताया, आपके नीचे जिनका भी स्लॉट अपग्रेड होगा वो इनकम तो आपको ही है ना, तो सिस्टम तो सबके लिए बराबर। तो इस वजह से आप यहाँ पे बहुत तेजी से और ज्यादा इनकम कर पाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, इन्होंने NFT रॉयल्टी को भी ऐड कर दिया। अब NFT रॉयल्टी इसको आपको समझना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि NFT रॉयल्टी क्या हो, हमें कैसे मिलेगी। जैसे कि फोर्सेज में हम लोग काम करते थे, ठीक है, काम करो पैसा कमाओ, काम करो पैसा कमाओ, और कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कई ऐसे सिस्टम, कई ऐसे फ्यूचर डाल दिए कि आप काम करोगे तो भी कमाओगे, नहीं काम करोगे तो भी पैसा कमाओगे। लेकिन दोस्तों काम तो करना पड़ता है भाई, बगैर काम किए कितना आप कमा लोगे? 1-2 लाख अगर कमा लोगे कि आपकी जिंदगी कट जाएगी? 1-2 लाख रुपए में तो आपका गुजारा होना नहीं, तो उसके लिए काम करना बेहद जरूरी है। ठीक, अभी यहाँ पे इन्होंने एकेडमी का भी सिस्टम डाल दिया। अब एकेडमी क्या है दोस्तों? एकेडमी वो चीज है, जैसे कि मान लीजिए आपको मेटाफोर्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं मालूम, ब्लॉकचेन के बारे में नहीं मालूम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं मालूम, इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इसका मैट्रिक्स कैसे काम करता है, आपको कुछ भी नहीं मालूम, आप एकदम नए, एकदम न्यू मेंबर। तो एकेडमी का सिस्टम ये है मेरे दोस्त, जिनको नॉलेज होगी वो यहाँ पे ऑथर बन के हम लोगों को सिखा पाएंगे और नया इंसान सीख पाएगा। और यहाँ पे इन्होंने मेटावर्स को भी ऐड कर दिया, यहाँ पे इन्होंने मेटावर्स को भी ऐड कर दिया मेरे दोस्त। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम के जरिए यहाँ पे बढ़ा दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने गेमिंग सेक्टर को ऐड भी कर दिया। अभी दोस्तों मैंने आपको मेटावर्स का एग्जांपल नहीं दिया। मेटावर्स दोस्तों बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में हम इसका बहुत बड़ा बेनिफिट उठा पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी ऐसे कई काम हमारे बहुत आसानी से हो जाएंगे, जो काम हमारे मुश्किलों में होते थे वो काम आसानी में हो जाएंगे, जो काम घंटों में होते थे वो काम मिनटों और सेकंडों में हो जाएंगे। मेटावर्स इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। अब गेमिंग सेक्टर क्या है? हर इंसान, आज की जनरेशन गेम बहुत खेलती है। क्या सभी लोग गेम खेल के पैसा कमाते हैं? नहीं कमाते मेरे दोस्त। लेकिन मेटावर्स में आप गेम खेल करके भी डॉलर कमाएंगे तो कमाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज स्टेकिंग का भी सिस्टम दिया। जैसे कि आप जब यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाते हो जितने डॉलर से, तो आपको फोर्स कॉइन मिल जाता है। ठीक, फोर्स कॉइन जो आपको मिलता है आप यहाँ पे उसको स्टेकिंग पे लगा सकते हो। कॉइन आपका परसेंटेज में बढ़ता रहेगा, यानी कॉइन आपका बढ़ता रहेगा अगर आप स्टेकिंग पे लगा देंगे। ठीक है, तो आपने ये चीजें सारी देखी दोस्तों। अब आप बने रहिएगा। अब आपका जो लास्ट मैट्रिक्स में समझाने जा रहा हूँ फोर्साज और मेटाफोर्स का, उसमें आपको ये प्रोडक्ट फंड भी समझ में आ जाएगा और कैसे यहाँ पे ज्यादा इनकम हो सकती है वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मैट्रिक्स समझाता हूँ। तो मैं रब कर रहा हूँ, ये क्लियर हो गया ना आपको? अगर आपको दोस्तों क्लियर ना हुआ तो आप फिर से बैक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है फोर्सेज, राइट। अभी फोर्सेज में कैसे मैट्रिक्स था? जैसे कि मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आपका आईडी नंबर 1 है, ये आपका आईडी नंबर 1 है। तो मिस्टर लाडो की आईडी पे जब यहाँ पे फोर्सेज में काम होता था, नंबर 1 जब गोला कोई भी भरता था, ये भी इनकम किसको जाती थी? मिस्टर लाडो की। यहाँ पे कोई आता था इस पोजीशन का, मिस्टर लाडो का भी जाता था। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि 6 का 6 मिस्टर लाडो को पेमेंट जाता था फोर्सेज में, 6 का 6 जाता था। लेकिन फोर्स में मिस्टर लाडो ने क्या काम किया? सॉरी, फोर्थ में मिस्टर लाडो ने क्या काम किया? ये देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स एकदम सेम है मेरे दोस्त, ठीक है, और ये है आईडी नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 6 की 6 पोजीशन मिस्टर लाडो आईडी नंबर 1 पे जा रहा था। लेकिन अभी प्रोडक्ट फंड मैंने आपको बताया था ना, ये है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट फंड आपका। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फंड का क्या मतलब है? अब जैसे ही नंबर 1 का, जैसे नंबर 1 पोजीशन आएगी, ये पेमेंट मिस्टर लाडो को ना जाकर के चली जाएगी प्रोडक्ट फंड में। ठीक है, ये जाएगी प्रोडक्ट फंड में। अब दूसरा कोई भी पर्सन यहाँ पे आता है, ये भी आपका प्रोडक्ट फंड में आएगा। और छठा पर्सन कोई भी आता है मिस्टर लाडो की आईडी, मिस्टर लाडो की आईडी की बात कर रहा हूँ,
हमारे और आपके काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मिस्टर लाडो की आईडी की बात कर रहा हूँ, ठीक, जिन्होंने सिस्टम को क्रिएट किया, जिन्होंने सिस्टम को डेवलप किया, जिन्होंने सिस्टम को बना के ब्लॉकचेन पे ऊपर डिप्लॉय किया, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हम जो काम करेंगे वो हमारा हमको आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मिस्टर लाडो का पहला दूसरा कोई आता प्रोडक्ट फंड में, छठा भी आएगा कोई प्रोडक्ट फंड में, और चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा जैसे आएगा ये मिस्टर लाडो का जाएगा। अब बताइए मेरे दोस्त, इतना ईमानदारी का काम किया। मिस्टर लाडो ने कहा मेरी मेहनत का जो है वो मुझे दे दो, मेरी मेहनत का ही मुझे चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए। तो 3 इनकम मिस्टर लाडो का गई 3 प्रोडक्ट फंड में। अब प्रोडक्ट फंड का क्या काम है, अभी जब आपको यहाँ पे कॉइन मिला है, कॉइन, तो भाई इसको किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट कराने के लिए लगता है पैसा, राइट। तो इसी पैसे से कॉइन भी लिस्ट होगा जिसकी वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, और यहाँ पे आपको रॉयल्टी, यहाँ पे आपको जो रॉयल्टी मिलने वाली ये हमें और आपको प्रोडक्ट फंड में जो भी पैसा बचेगा वो हमें और आपको रॉयल्टी के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों आप इस चीजों से समझ सकते हैं कि आपको काम कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, तेजी से इनकम कमाना है। तो अगर ये सिस्टम आपको मेरे दोस्त समझ में आ गया हो तो आप देखिए, मैं नहीं बताऊंगा काम आपको कहाँ करना चाहिए, दोनों का मैंने डिफरेंस बताया है, और इसी दोनों को आपको समझ करके आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा मुझे काम कहाँ करना चाहिए। दोस्तों इसी तरीके से आपको कोई और भी वीडियो चाहिए बिल्कुल कमेंट में बोलें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। सिस्टम को अगर अच्छा लगा तो दोस्तों कांटेक्ट करें और एक बढ़िया शुरुआत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।